धूप बत्ती किस किस घर में है? सब घर में धूप बत्ती है। अगरबत्ती को जला रहे तो छोड़ दो। शुद्ध गाय का घी जलाओ, अच्छा असली गाय का घी लाओ, थोड़ा भी जाओ, क्योंकि शुद्ध गाय के घी में ही इत्र बन सकता है, फैट मिले हुए में नहीं। गवर्नमेंट के जितने घी हैं 4% फैट गवर्नमेंट मिलाता है, क्योंकि आपको दानेदार घी चाहिए। आप क्या बोलते हो खाते समय? और दाना कैसे बनता है थोड़ा आप गूगल में चेक करो। अगर एनिमल फैट नहीं मिलाओगे तो घी में दाना कैसे बनेगा? आप घर में घी बनाती हो ना माता जी? कौन कौन बनाते हो? कभी दाना बना? नहीं बनेगा दाना। ऐसे ही ऊपर फेफड़े बनेंगे, फफड़े ऐसे पापड़ की तरह, दाना थोड़ी बनता है। ऊपर पापड़ की तरह फेफड़े बनते हैं ना, वो आप बनाते हो बेसन के, क्या बोलते बेटा हो? तो ये दाना तो फैट से बनता है। और चर्बी देवों को जलाओगे तो कभी भी सुख नहीं पाओगे। शुद्ध घी होना जरूरी है, ये साइंस है। पेट्रोल गाड़ी को चलाता है तो घी देवों को चलाता है, पानी आपको चलाता है, सबका अपना अपना द्रव्य है। तो इस पर बराबर ध्यान रखोगे तो ही काम आएगा। आज शनिवार है, आजकल मैं देखता हूं लोगों को शेविंग करने के लिए कोई टाइम या दिन या कानून नहीं रहा। जब मन लगा तब ब्लेड लेके बैठ जाता है। हाँ, खास ध्यान रखना, यह निश्चित है कि अगर शनिवार के दिन आप शेविंग करते हैं तो घर में कलह जरूर होगा, और शनिवार के शाम में शेविंग करते हैं आप तो निश्चित ही कोई ना कोई विपत्ति आती है। वो मालूम नहीं उसको कि ये क्यों आ रही है सब विपत्ति, नौकरी में, परिवार में, संकट में, लेकिन वो करता रहता है क्योंकि उसको कारण। शनिवार को न करें, मंगल शनि शेविंग ना करें, पहले दिन कर लें। जो डेली शेविंग वाले कौन कौन है जो एवरी डे करते, डे टू डे, तो शनिवार अब से छोड़ दें, छुट्टी कर दें। एक दिन नहीं करने से आप सब धर्म संजी अभी रोज भी करके कौन सा अभी बरगोड़ा नया चढ़ना है कि माला पहनना है कि थोड़ा तो अब कम करें। नहीं तो ये क्या धर्मचंद जी मैट्रिमोनियल का भी काम करते हैं, ऐसे रोज सेविंग करोगे तो दूसरे लड़के दिखाने जाओ वहां आपकी शादी का ऑफर आ जाएगा। तो शनिवार को छोड़ दें शेविंग, और सूर्यास्त के बाद ना करें, सूर्यास्त के बाद शेविंग ना करें। ये सभी किसी प्रकार से ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है। आपको बताऊं क्यों नहीं सूर्यास्त के बाद करना, क्यों शनिवार को नहीं करना? ऐसा कई लोगों को होगा। जठर अग्नि जो है पेट का अग्नि, पेट का अग्नि हृदय के धड़कने के बाद प्रदीप्त होता है, जो शाम के बाद कमजोर पड़ता है। और इसके ऊपर की शिराओं में बाल है। जब आप शाम को शेविंग करोगे तो खाए हुए खाने पर जोर मारोगे तो वो जाके गैलेक्सियल एनर्जी से टकराएगा, तो विपत्ति को लेके आएगा। प्योर साइंस। किसी भी हालत में आप शाम को सूर्यास्त के बाद शेविंग नहीं करें, और शनिवार को एक दिन छोड़ दें, 6 दिन कहें, या मंगल शनि छोड़े तो बहुत अच्छा। और शनिवार के दिन किसी भी हालत में लोहे की चीज नहीं खरीदें। लाइटर खरीदना है, गैस स्टोव खरीदना है, कई चीजें हैं आपके पास लोहे की जो खरीदने के लिए जाते हो, तो लोहे की चीजें शनिवार को कभी ना खरीदें। उस दिन उस लोहों में एक नेगेटिव तरंग बहुत होता है, क्योंकि साटन पृथ्वी के नीचे होता है एकदम पास। तो उस दिन लोहा खरीदना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं खरीदना? और बहनों को खास करके आटा नहीं खरीदना उस दिन। क्या नहीं खरीदना? क्या क्या आटा होता है? गेहूं का आटा, मैदे का आटा, हाँ, ऐसे कोई भी आटा ना खरीदें, और कोई तेल ना खरीदें, खाली तिल के सिवाय। तिल का तेल उस दिन दान करें, खरीदें, सब लाभकारी है। क्या चीज? बाकी कोई तेल नहीं खरीदना शनिवार के दिन, कोई आटा नहीं खरीदना, कोई लोहा नहीं खरीदना। आज इसीलिए याद दिला रहा हूं कि आज के दिन थोड़ा ध्यान रहे। कैसा मोती जैसे अक्सर है, अक्सर को कहां से आ जाता है, अद्भुत। अरविंद का साइन देखना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया से गई तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जो लास्ट साइन किया वो इसको छोड़ के दिया।
उसके बाद वो उसी को। चलो अब हम थोड़ी देर में कुछ आज सिखाता हूं। मैंने बोला आपके नवग्रहों की, आप लोग, कोई पंडित बोलता है कि नवग्रह का दोष है, पूजा करो। आपके शरीर में जल की कमी है, पानी ज्यादा पियो। आपके गर्मी बहुत है शरीर में, ठंडा कुछ खाओ। इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि पूरा सेल्फ ऑटोमेटिक मशीन है ये शरीर। किसी पंडित को बोल के कहीं जाके पूजा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके पास ऐसा सिस्टम है, देखो कोई भी मशीन हो और रिपेयर हो गया तो उसकी रिपेयरिंग उस मशीन के पार्ट पर होगी कि बाहर जाके कहीं होगी? नहीं ऐसा कहें कि मेरा कार यहां खराब खड़ गया है, बाजू में कोई नीम का वृक्ष है, उसको 3 फेरी खावे न अपना ये कार रवाना हो जाए। हाँ, तो प्रकृति ने हमारे शरीर में ऐसी चीजें दी है जो कोई भी रिपेयरी हो वो ठीक भी वहीं से होगी। लेकिन आपको पता नहीं कि मेरा शरीर में क्या पार्ट कहां कैसे काम करता है। अभी शनि खराब हो गया, शरीर में क्या करें तो शनि ठीक हो जाए? आपके शरीर, देखो मैंने बताया कि ये जो शरीर है, मैंने उस दिन बताया यहां तक देवलोक है। क्या बोला? यहां तक मनुष्य लोक है, यहां तक पाताल लोक है। ऐसा ना बोलें, ऐसा बोलें कि आप एक मिनी गैलेक्सी हो। क्या हो? पूरा ब्रह्मांड में जितना नक्षत्र, तारा, ग्रह मंडल जो भी हैं उसका प्रतीक हो आप। जितने जीव राशि हो आप में, सब में वो है। चंद्र, सूर्य, 84 लाख जीव योनियों की शक्ति सब आप में है। तो आप कितने बलवान हो। और आज की स्थिति में आप वो 6 आना वाला टाइप में रहते हो कि नहीं? तो कैसे हम हमारी शक्ति को जाने और थोड़े दिन में हमारा पावर इतना बढ़ जाए कि हम जो सोचे वो सब होने लगे, इतना पावरफुल हम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? बोलो जितेंद्र भाई, कौन मदद करें? क्या करना चाहिए? सच्ची मान लें। एक प्रमीला बैठी है उज्जैन से, संत कुछ भी बोले तो लोग सती मान लें। देखो वो बच्चा मौन व्रत करे, मैं तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन वो बच्चा कितना सीरियस है। मौन व्रत करें, हम सब मौन व्रत। ऐसा होता है। प्रमीला एक बार पूजा में लेट आई तो मैंने उसको, उज्जैन ही रहती है, पूजा में लेट आई, मैंने डांटा कि क्या तेरे को 12 बच्चे हैं, 12 देवर है, 12 ननंद है, जो तू इतनी लेट आती है? तो एक औरत उसके पीछे ही पड़ गई रोज कि तेरे 12 बच्चे दिखा मेरे को देखना। हाँ, वो उसके पीछे ही पड़ गई, वो भी नाटक कर रही। हाँ वो स्कूल गए या आए बताऊं। कहने का मतलब कि साधुओं को सोच के बोलना पड़े, क्योंकि उनका मजाक भी दुनिया को क्या लग जाए। तो वो तो कहीं मजाक करें, बैठे बैठे लोगों को लगे गुरु महाराज बोल दिए। यानी यही तो भारत भूमि का महत्व है। वो लोगों को स्कैन नहीं करता, साधु का वेश देख के भी नमन करता, इसीलिए आसाराम पैदा हो जाते। इसीलिए निर्मल बाबा पैदा हो जाता है। समोसा खाओ कृपा हो जाएगी। हाँ, समोसा खाने से कृपा तो क्या होगा, टट्टी लगने लगे और कुछ परेशानी हो। हाँ, तो ये क्यों पैदा होते हैं? आपके अंधविश्वास से। कैसे पैदा होते हैं? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। बच्चा देखो बोल रहा है मौन, क्या बोल रहा है? मौन व्रत कर रहा है। तुम लोग करो ना करो, वो कल से चालू कर दें। कल से बोलना नहीं, उसकी मां आ जाएगी कि गुरु महाराज कल से बोलता नहीं। क्या बात है, मौन व्रत कर रहा है। तो चलो आप बताओ कि आपके शरीर को ही अगर उपयोग करके हर चीज को ठीक करना हो, 5 तत्वों को, अग्नि, वायु, ये सब पावर रखते हैं। अब इंदौर में हम आराम से बैठे हैं, सुनामी आ जाए भयंकर बड़ी तो क्या होगा? एक पानी के वेग के सामने दुनिया टिक नहीं सकती। एक तूफान देखा हो आपने, कोई वीडियो, घर को उड़ा के ऐसे ही जरा है। एक भूकंप देखा हो तो ऐसे ही धरती फटाना, अंदर पूरी दुनिया तबाह हो रही है। इनमें बहुत शक्ति है। पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व में, वायु तत्व में, जल तत्व में, अग्नि तत्व में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो अगर प्रचंड वेग पालें तो हम कहीं के नहीं। वो शांत है, हम ठीक हैं। अभी यहां थोड़ा ढक करने लगे तो क्या हो? हाँ, मरा सा तो बेटे ही रह जाए, जनता बाहर चले। हाँ, बाद में भले ही मीटिंग करें कि मरा सा की समाधि यहीं करें कि बाहर करें, वो अलग बात।
लेकिन पहले तो वो क्या करें, पहले भागें। इतना वेग इस तत्वों में है, और जब तक आप अपने साथ इन शक्तियों को नहीं जोड़ोगे, अभी आप पावरलेस क्यों हो? क्योंकि आपके पास वो फोर्स नहीं है जो आपको पावरफुल बनाता है। आपने दुनिया में बैटमैन, सुपरमैन को देखे हो, सुपरमैन वो नहीं है। आप में सुपरमैन में फर्क इतना ही है, आप चड्डी अंदर पहन के पैंट बाहर पहनते हो। जिस दिन चड्डी बाहर पहन के पैंट अंदर पहनना सीखोगे, समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल स्टाइल, आप सुपरमैन बनोगे। वो ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी चड्डी अंदर ही, वो पैंट बाहर ही, मैं सुपरमैन। आदमी नीचे देखेगा कि ये काई का सुपरमैन है, दिखता नहीं है। हाँ, तो आपके पास की शक्तियों का उपयोग हो रहा है क्या? शक्ति कहां है ये पता है क्या? कि आपका टीवी का जो केबल में चैनल दिखाने के लिए घर के ऊपर कोई डिश होता है कि अपने आप टीवी में कुछ दिखता है? मोबाइल में बात करने के लिए कोई टावर होता है कि अपने आप मोबाइल बात करता है? तो आपके शरीर में वो एंटेनाएं जो दी गई है ग्रहों को, ग्रह शक्ति को रिसीव करने, एलिमेंटल फोर्सेस को रिसीव करने, उन एंटेनाओं को चार्ज करके रखा है कि वो कहां है ये भी पता नहीं है। तो ये टीवी तो बंद है ना, टीवी। हाय रे डब्बों। चलो अच्छा है, एक बार खुद के लिए ताली बजाओ। ऐसे डब्बे मिल गए। हाँ, चलो अभी किसी को आज तक जो बात की उसमें कोई अभी तक में कोई शंका समाधान हो तो आप पूछ सकते। देखो बॉस, एक दो उपाय छोटा सा बताता हूं, गुरु मुख से सुनने से वो काम करेगा। क्योंकि गुरुओं की साधना बल से कुछ भी कर लो वो काम करता है। घरों में बहनों को रहता है कि पैसे की तंगाई आ रही है, काफी बहनों को ये चिंता रहता है। तो मैं आज एक अच्छा सा छोटा सा उपाय बताता हूं। आपके पास जरूर कुछ न कुछ ऐसा हरदम रहेगा ये करने के बाद। बहुत छोटा सा उपाय है, जिस घर में करें वो सबके पास लाभ देने वाला है, घर में समृद्धि बढ़ाने वाला है। बहुत सिंपल है। क्या है? क्या है माता दी? एक छोटा सा मट्टी का कुल्हड़ लें, छोटा सा आता ना, कुल्फी का मटका आता ना, उतना सा इसका ही लेना। मटका कुल्फी कुछ आता है, क्या बोलते हैं उसको? मटका कुल्फी, मौन व्रत, कुल्हड़। एक कुल्हड़ लेना, अमावस के दिन खरीदना। अभी आएगी अमावस, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, कल सप्तमी है, तो अगले सोमवार को शायद अमावस होगा। अष्टमी सोमवार को है तो अगले सोमवार को अमावस होगा। ये भाई को सब अमावस पूनम का ज्ञान आ रहा है। कैसे? अंदाज बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना, क्योंकि अष्टमी सोमवार को है तो अगले अमावस सोमवार को ही आना चाहिए। तो उस दिन ये कुल्हड़ जाके खरीद के लाएं। क्या खरीदें? और ये जो जैन उपकरण भंडार में बरास बोलोगे ना, बरास, कपूर नहीं, कपूर तो आजकल केमिकल हो गया। मंदिर में जो बरास उपयोग करते हैं ना जैन देरासर में, वो बरास थोड़ा ले आए। लिख लिया बेटा? लिखो। क्या लिखता? बता क्या लिखता, फिर ले जाऊं तेरे को सेवा। कितना लिखता है? कुछ आता ही नहीं, वो मेरे को दे रहा है। कहाँ लिखे? लाइव में जो देख रहे हैं उनको अच्छे से इस क्रिया को करने से लाभ मिलने वाला है। लिया कुल्हड़ लिया, थोड़ा सा बरास लेना। कितना? तो जितना लो आपकी खुशी, लेकिन कुल्हड़ ही छोटा है तो अभी बहुत मटकी भर लेके क्या करोगे? थोड़ा सा बरास लेना,
₹1 का सिक्का, 11 सिक्का एक ही वर्ष का होना, कोई भी एक वर्ष में प्रिंट हुआ होना, अलग अलग वर्षों का नहीं। उसमें देखो लिखा हुआ होता है नीचे वर्ष, सब चेक करो कि कौन सा वर्ष का है। हाँ 11 सिक्के उसमें डाल देना, उस कुल्हड़ में थोड़ा बरास डाल देना, उसमें बरास डाल देना। सरसों जो बोला पीला सरसों कल, वो थोड़ा उसमें डाल देना, थोड़ा दाना 10-20 दाना डालना। फिर कुलदेवी के सामने शाम को धूप दीप करते हो, घर में धूप दीप, उस समय इसको रख के देवों की पूजा करके प्रार्थना करके घर के हॉल में ईस्ट में, ईस्ट का दीवार कहाँ है, घर में ईस्ट कहाँ है, वहां इस कुल्हड़ को ऐसी जगह रखना, ढकना नहीं, इसको कपड़े से तट्टे से खुला ही रहेगा, लेकिन किसी को दिखना भी नहीं, ऐसे रखना। समझ गए? हॉल में, घर के हॉल में ईस्ट में रखना है, ये कुल्हड़ नहीं दिखना। अगर ऐसे रख रहे हो तो पास में एक फ्लावर वास रख दो, कुछ रख दो, या कहीं चीज है तो उसके पास रख दो, पीछे रख दें, वो अंदर रख दें, खुला रहना, लेकिन किसी को नहीं दिखना। ऐसे रखने के बाद अदृश्य लक्ष्मी आना शुरू हो जाती है। ये बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन जब करोगे बाद में कभी मिलो तो बोलोगे कि हरदम पर्स में पैसे रहते हैं गुरु महाराज। ये बड़ा विधान है छोटा काम बड़ा। समझ गए? क्या करना बताओ, एक जन कोई बताओ। अमावस्या को कुल्हड़ ले, 11 कॉइन एक ही वर्ष में मेरे सबको पीली सरसों के कुछ दाने रख के उसको शाम करके पूजा करके फिर उसको हाल में ईस्ट के कोने पर, ईस्ट के दीवार में बीच में कहीं भी, पूरा ईस्ट लंबा होता है ना, कॉर्नर में नहीं रखना। कॉर्नर तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ ईस्ट ऐसे होगा, ईस्ट में मध्य में, उस तरफ इस तरफ, कॉर्नर नहीं, उसको छोड़ के कहीं भी टीवी हो कुछ भी हो। थोड़ा पहले, थोड़ा पहले रख दो, वो दिखना ही नहीं, किसी को नहीं दिखना। हाँ वो कहीं उसके पास कुछ रख दो अगर नहीं है तो। हमेशा के लिए वो वहीं रहेगी। आपको पैसा हमेशा के लिए चाहिए तो हमेशा के लिए रखो, एक दिन चाहिए तो एक दिन के लिए रखो, आपकी इच्छा। कुछ नहीं करना, ये बरास डाल दिया, सरसों डाल दिया, वो एक बार में बरास हवा में धीरे धीरे उड़ जाएगा, सरसों कुछ नहीं होता। ये एक विधान है जो लक्ष्मी को घर के पास खींचता है, बस इतना ही। नहीं है घर में रखने का, ऑफिस के लिए नहीं है, ये घर के लिए है। ये समझ गए माता जी? कोई डाउट है इसमें? बराबर सोच लो। कोई भी मिक्स नहीं होगा। अभी क्या सवाल है? एक ही साल का 11 कॉइन, वो तो बहुत मिलता है। पैकेट मिल जाता है गुरुदेव, बैंक से पैकेट मिल जाता है, 100 रुपए का पैकेट मिल जाता है। हाँ एक पैकेट खरीद लो बैंक से। बोलो माता जी। उठा सकते, उठा के सफाई करके वापस रख दें। कभी रेयरली, अभी घड़ी घड़ी उसको सफाई करने उसके पीछे पड़ोगे तो अपनी सफाई कर देगा। कभी कभी थोड़ा सा सफाई करो, अपन उसी में चक्कर में पड़े। क्यों कल गुरु महाराज कह दिए कि भाई सब साफ रखो, तैयार रखो, बहनों फिर लगेगी उसमें। कौन कौन घर से कचरा निकाल रहे हैं? किन किन को कचरा निकालने का भाव है? सच्ची में अच्छा है।
बोलो माँ। वो ले जाके वहां रखें या इसको पानी में बता के एक अम्मा उसको नया वहां रख दें, चलता है। उसी को ले जाके भी रख सकते हैं, लेकिन घर घर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन रहता है, इसलिए अपन कहीं जाएं तो अम्मा में नया कुल्हड़ पैसा रख के सरसों बरास डाल के नया स्थापित करके इसको ले जाके नर्मदा में शिप्रा में बहा दें तो कोई गलती नहीं है। अगर भाड़े का घर भी है तो दूसरा घर चेंज करते समय नया रख दें। 11 रुपए का काम है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि 11 सोने का सिक्का डालो, फिर आप तो रात दिन वही बैठे रहोगे देखते। हाँ हाँ, बाहर रहना है, कांटेक्ट विद एयर एंड एटमॉस्फेयर, दरवाजे में बंद नहीं करना, इसीलिए बाहर रखने बोल रहा हूं। उसको कहीं ऐसे ढक के रखे लोग नहीं देखे, मींस उसके आड़ में कुछ हो ऐसा जो वो छुपा रहे, वो किसी को दिखना नहीं। भाई एक छोटा, अगर उसको रखना है, अपनी इच्छा है कि भाई मेरे को धनवान बनना है, तो एक छोटा सा स्टूल रख दें, उस पर एक छोटा फ्लावर वास रख दें, उसके अंदर नीचे पीछे कहीं रख सकते हैं। अगर रखना ही है, इच्छा हो तो रास्ता बहुत है। कल ही मैंने बोला भाई पूछे कि कांच का क्या करो, स्क्रू ड्राइवर ले और खोलो और क्या करे। ये तो इच्छा की बातें हैं बेटा, और क्या बोले। हाँ, ये तो लक्ष्मी है माता जी। लक्ष्मी का आदर करोगे तो लक्ष्मी आपकी आदर करेगी। दीवान के अंदर डाल दोगे तो दीवाने हो जाओगे। क्या थोड़ा सा मुंह बंद करें तो कितना अच्छा हो। ये सतीश जी दूसरा विवाह कैसे होता है, गवर्नमेंट ला के ये पूछने लगे इनसे। हाँ, रख सकते। दीवार में कोई छोटा सा आड़ा हो, छोटा सा सेल्फ हो, ऊपर रख दो, वो बहुत अच्छा। मैंने कल बोला आईना लक्ष्मी ऊपर हो ना, आप ऐसे देख रहे हो। देखो तिरुपति बालाजी नाम किसने सुना है? वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन सेंटर है पैसे में, वेटिकन से भी ऊपर है। वेटिकन का सेकंड नंबर है, तिरुपति में पैसा ज्यादा आता है, समझा। वो किस लिए कि नीचे जो लक्ष्मी है, तिरुपति बालाजी जो पहाड़ पर है, नीचे जो लक्ष्मी का मंदिर है वो ऊपर देखती है। कहां देखती है? इसलिए वो जहां है वहां धन नहीं है, ऊपर पहाड़ पर जहां बालाजी है वहां धन है। तो आईना रख के ऊपर देखोगे या कोई लक्ष्मी को रख के ऐसे ऊंचा देखोगे, जब भी लक्ष्मी को ऊपर देखने का आपको होगा व्यवस्था, तो आप हरदम ऊपर चढ़ते ही जाओगे। कल मैंने बताया लक्ष्मी को हम ऐसे देखना चाहिए, इसीलिए कल बोला आईना लक्ष्मी का स्वरूप है। तो शेविंग करते समय ऐसे नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे शेविंग करते हैं ना, ऐसे टेबल पर रख देते, खड़े हो जाते, फिर करते हैं। ऐसे करेगा तो फिर मेरे पास आएगा घड़ी घड़ी। मेरे पास घड़ी घड़ी आना, शेविंग अच्छे झुक झुक के करे। बोला माता जी, मैंने बोला ना एक पर्दा लगा दो उसको। कल बोला ना बेटा कि एक हुक लगा के पर्दा डाल दो। जब आपको श्रृंगार करना है खोल के आप जो करना कर लो, वापस पर्दा डाल दो, क्योंकि वो खाली रहता है तो ऊर्जा को चारों तरफ घुमा के रात का नींद बिगाड़ता है, हेल्थ बिगाड़ता है, बीमारी लाता है, घर में विभिन्न संकट लाता है। पहले निश्चित होगा जिस घर में ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में है थोड़ा खटपट होता है, तो वो सावधानी रखना माता जी। किसी किसी को अच्छा लगता है। एक पुष्पक पिक्चर देखा हो कमल हासन का, आपने कितने लोगों ने देखा? एक साइलेंट मूवी आया पुष्पक, उसमें देखो तो वो एक थिएटर के पास रहता है, कमल हासन थिएटर के पास रहता है। अब रात में जैसे ही नाइट की शो खत्म हो गई,
इसका नींद उड़ जाता है, क्योंकि उसमें वो ब्रूस ली का, जैकी चैन का पिक्चर में ठा ठू देख देख के आदत पड़ गया। जैसे ही साउंड खत्म, इसका माथा ठनक जाए, फिर ये रिकॉर्ड करके रखता है वो सब आवाज, उसको डाल के फिर आराम से सोता है। वो आवाज बगैर सो नहीं सकता। तो जिसको घर में ये आवाज कर करके आदत पड़ गई झगड़े की, वो पर्दा खुला रखो, हरदम आपको अच्छा नींद आएगा। आदत पड़ गई, उसके 2 दिन भी शांत नहीं रह सकती। बहन, गुरुदेव मेरे पति आजकल गुमसुम रहते हैं, 2 दिन से हमारे में कोई लड़ाई नहीं हुई, क्या इन पर कोई करा तो नहीं दिया? हाँ? थोड़े से एकदम यूं गर्म हो तो शांति आए, हाँ, नहीं तो पति थोड़ा पागल लगे कि आजकल गुपचुप क्यों है, झगड़ता नहीं है मेरे से। चलो अब हो गया, अभी क्या है? ये लाल मुंडा वाली बहनों का दोनों आई नहीं। मैं एक अब बताता हूं आपको, मैं एक वीडियो बना के भेज दूंगा, आप चेक कर लेना। 27 नक्षत्र 27 सिंबल बता दूंगा। आजकल तो मोबाइल आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप स्क्रीन में वो डाल के रख सकते हो। पुराने जमाने में कुटीर में ऋषि मुनि अपना अपना नक्षत्र का सिंबल कुटीर में वो चित्र जैसे बना के रखते, ताकि वो जहां रहे वो देखते रह सके। पुराने जमाने में आपको बताया कि मैं कृष्ण का नक्षत्र का सिंबल है रथ, राम का है तीर और बाण, इसलिए जिंदगी भर उनको वो पकड़ के घूमना ही पड़ा। तो आपका सिंबल आपके हाथ में आ जाए तो आपके बेटरमेंट में वो बहुत सपोर्ट करता है, अपने आप आपका पासवर्ड है वो। तो वो मैं एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा, आप आराम से उसको चेक कर लेना, वो आपके लिए इजी। किचन में मंदिर हो सकता है, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए किचन में, जहां सामने गैस स्टोव जल रहा है, जलते अग्नि के सामने दरवाजे में मंदिर नहीं होना। वो आपका थोड़ा गड़बड़ है ही, आपके लिए बोल रहा हूं, गड़बड़िया काम है आपका। ऐसा जो सेल्फ है उसमें आपने रखा है तो गड़बड़ेगा आपका, मोती नहीं है तुम्हारा सिंबल। इंग्लिश वालों का सिंबल अपन फोन में नहीं देखना, राशियों का अंग्रेजों लोग कुछ कुछ दिखाते, अपनी परंपरा से जो आई बातें हैं वो लोगों ने सिंबल वो सेलेक्ट किया जो देखते ही हमारे चक्रों के जो जागरण शुरू हो जाएं। अंग्रेज लोग तो क्या है कि उनके अपने माइंड से सिंबल सेट करते। अपने 27 नक्षत्र में कई मोती नहीं है, वो मैं बताऊंगा, अभी बताएंगे। अभी आप लोगों को रंग पंचमी में कौन कौन रंग पंचमी में घूम के आए वो सब बात ऊंचा करो, है तो भी ऊंचाएंगे नहीं। बोलो भाई, घर में हो, दुकान में कभी भी एक बात बताता हूं, सुन। ये तो कोई भी वस्तु है, उसके फोटो में उस वस्तु का ताकत होता है। हम अपने गुरुओं की फोटो की पूजा करते, माँ लक्ष्मी की फोटो की पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी के फोटो में माँ लक्ष्मी का ताकत रहता है। अगर कोई फोटो की ऑरोग्राफी करोगे तो आप समझोगे कि बनारस में हमारे गुरुदेव हुए 200 वर्ष पहले, उनकी परंपरा में मैंने क्रिया योग सीखी हिमालय में। जो श्यामचरण लाहिड़ी जी बंगाल के बहुत बड़े योगी हुए, देवता उनकी सेवा करते थे, तो उनका फोटो कोई लेने जाता था तो फोटो नहीं आता था। क्या नहीं आता? वो अपनी शक्ति से फोटो नहीं आवे ऐसे कर देते थे। फिर बाद में एक दिन बोला ले लो फोटो, एक फोटो ले लो। वो एक ही फोटो आज तक उनकी है, दूसरा कोई फोटो नहीं है, उनका एक ही फोटो है, वही फोटो उन्होंने परमिशन दिया चलो ले लो। तब वो नेगेटिव धोया। उस जमाने में तो ऐसे काला कपड़ा डाल के ऐसे फोटो लेना पड़ता था। अब जैसे मोबाइल ले लिया, जहां एक फोटो ले रहा है, हाँ, तो वो फोटो को उन्होंने नेगेटिव को लैब में धोया तो एक ही फोटो निकला। बाद में साइंस में रिसर्च हुआ, तब मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति का आप फोटो लो, 2 लाख प्रिंट निकालो, कितने? 20 लाख प्रिंट निकालो, कितने? 2 करोड़ प्रिंट निकालो, कितने? तो वो जीवित आदमी की जो एनर्जी है, ऑरा, अगर जीवित आदमी का कैमरा में ऑरा का फोटो निकालें, ऑरा फील्ड चेक करें, तो जितनी ऑरा है उतना ऑरा वो 2 करोड़ कॉपी में भी ऐस इट इज होगा। फोटो में ये महिमा है, समझे हो बात?
इसलिए कई लोगों को मैं बोलता हूं नई नई मूर्तियां लाके घर में मत रखो। किसी को शौक है पार्श्वनाथ की मूर्ति रखने की, किसी को शौक है भैरव की मूर्ति रखने की, किसी को शौक है पद्मावती की मूर्ति रखने की। मैं उनको कहता हूं ये मत करो, क्योंकि उस मूर्ति में शक्ति बना आपकी वश की बात नहीं है। लेकिन संकेश्वर पार्श्वनाथ का फोटो लाके रखोगे तो संकेश्वर दादा की मूर्ति में जो ऑरिक फील्ड है 100% वो फोटो में आपके घर में भी रहेगी। फोटो की ये बात है। लेकिन हम लोग मूर्ति रखे ही राजी होते हैं ना। मूर्ति कोई विशिष्ट साधु हो जिनसे प्रतिष्ठित हो जाए वो बात अलग, उसमें उनकी साधना का बल आ जाएगा। लेकिन नाकोड़ा भैरव का फोटो रखोगे तो नाकोड़ा भैरव की एनर्जी यहाँ उस फोटो में है ही, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन नाकोड़ा भैरव की मूर्ति रखोगे तो आप कब साधना करके जप करके उस मूर्ति को सिद्ध करें। फोटोओं में एनर्जी एज इट इज, कितना भी कॉप निकालो, फोटो में ये महिमा है, समझ रहे हो। इसलिए फोटोओं को घर में रखते समय बड़े ध्यान से रखना। इसीलिए कहता हूं कि उसमें ऊर्जा होती है। मासिक धर्म की औरतें आजकल चिंता ही नहीं करती, यहां वहां घूम रही मंदिरों के सामने चारों तरफ, उसका संकट भी उनको देखने में आता। आप क्या पूछ रहे हैं भैया? अच्छा, मैं ये फोटो की बात इसलिए बोल रहा था कि फोटो में, एक मिनट में बोल रहा हूं, फोटो में एनर्जी है। मैं क्या बोला? इसलिए बोला कि जो जो अपने धंधे को मजबूत करना चाहते हैं वो कौन कौन है। तो आप जहां बैठते हो गले पर, उसके पीछे एक पहाड़ का बड़ा फोटो जो पूरा आपका बैक को पूरा कर दें, इतना बड़ा। किसी का 4x3 जितना साइज होता है बैठने का, किसी का 4x5, किसी 2x3, जैसे एक काउंटर में बैठते हो ना आप, तो पीछे पूरा एक पहाड़ का फोटो, हिमालय का ठंडा बड़ा पहाड़ लगा दोगे तो उस फोटो में वो पहाड़ की जितनी डेंसिटी और फोर्स और पावर है वो पूरा आ जाएगा। तो उस बिजनेस फील्ड में आपको कोई नहीं हिला सकता, पहाड़ जितना पावर आएगा। ये बहुत पावरफुल काम है, कोई कर लोगे फिर अगला चौमासा आप एक एक की मेरा अलग अलग कराओगे। और अभय जी कहते हैं 25 ऐसे तैयार करें जो एक एक चौमासा करें। क्या पूरा 25 चौमासा करेंगे? क्या करेंगे? तो हाँ, ये बहुत खास है। ये एक पहाड़ का कटआउट, पूरा पहाड़ आपको ठंडा महसूस करेगा। कस्टमर आके इरिटेट करता है तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा। कई कस्टमर ऐसे हैं, कपड़े का दुकान है तो एक औरत आके खड़ी हो जाएगी, लेगी 80 रुपए की साड़ी, 800 साड़ियां खुलवा के ये बताओ वो बताओ, वो आदमी सोचेगा कि ये कहां से आई होगी। हाँ, लेकिन धंधा है। तो ये पहाड़ आने के बाद मन में वो इरिटेशन क्या होता है और पावर क्या होता है। पहाड़ जैसी समता किसको चाहिए? बस, तो ये मैंने आपको बताया है। अब बोलो, मैं बताता हूं, मैं बता। पहाड़ का कोई दिशा नहीं। आप बैठे हो, आपके पीछे पहाड़ है और आप पहाड़ के आश्रय में बैठे हो, तो पहाड़ के छाया में बैठने के बाद आप भी पहाड़ का बल पाने लगते हो, समझ रहे हो। उसका कोई दिशा नहीं है। दुकान के अलावा ऑफिस भी लगा सकते हैं, जहाँ क्लाइंट्स आते हो डिस्कशंस के लिए आते हो। देखो, वास्तु सही हो जिसका दुकान का ऑफिस का, तो वो 100% नॉर्थ फेसिंग बैठेगा। जहां तक वास्तु सही हो तो पहाड़ अपने आप साउथ में आएगा, समझा। तो एप्लीकेबल यही है कि पहाड़ का फोटो वेस्ट में या साउथ में हो। किस में? अगर आपका बैकड्रॉप ईस्ट में या नॉर्थ में है, आप बैठते हो पीछे ईस्ट या नॉर्थ हो तो वहां ये फोटो ना लगाएं। पीछे ईस्ट और नॉर्थ हो तो और पहाड़ आने के बाद लाभ नहीं होगा। साउथ और वेस्ट में लगाएं। कहां लगाना? सब लिख दिया। पहाड़ में पालीताना नहीं, पालीताना का पहाड़ वगैरह ये मंदिर में, घर मंदिर में एक वॉल में लगा सकते हैं। दुकान में ये पालीताना वगैरह पीछे लगाएं। थोड़े दिन में दीक्षा लेने का बढ़िया योग भी आ सकता। हाँ, बोलो बेटा बोलो। रखो, कोई बात नहीं। यंत्र उनका पूरा परिवार सहित है। फोटो माँ का है, रखो, कोई बात नहीं।
एक देवों का एक लगावे तो बस, दोनों में पद्मावती है ना, एक ही लगाना बस, एक लगाए तो बस। भैरव जी को तेल का दीपक लगाए। ए जो देखा बेटा, तेरे जो मंदिर की बात कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोटो वोटू रखे हुए हैं ऊपर, वो सब ऐसे नहीं रखना। जो दो बड़े बड़े फोटो ऊपर रखे हुए हैं तेरे, वे सब नहीं रखना, उसको पहले उतार दे। वो तो मैं ही देख रहा हूं, तू क्या पूछता है, मैं बोल देता हूं, वो सब पहले निकाल। ये सब सिर पर नहीं होना फोटो, और सामने कांच नहीं होना, सीधा सामने कांच नहीं होना, मंदिर के सामने कोई भी कांच ग्लास नहीं होना। वो मिरर फ्लेक्स होता है सामने, ये को सामने ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, तो उसमें वो देवता दिखते हैं। उस जगह में ऐसे खुलता है तो वो दिखता है मंदिर, वो डालना। मैं ही बोल दूं, तू क्या पूछे, मैं ही बता। बोलो बेटा, गड़बड़ आ रही है। देखो, जिसको तैरने नहीं आए वो पानी में कूदे तो क्या हो, हाँ? तो साधना करने के पहले अच्छे साधकों के पास रह के थोड़े दिन सेवा करें और शक्ति ऊर्जा प्राप्त करें और ऐसा बल प्राप्त करें कि देखो, साधक नहीं हो तो भी चले, बली होना जरूरी है। क्योंकि अब ये मोदी जी के पीछे कितने दुश्मन नहीं लगे होंगे, उससे तो ज्यादा तुम्हारे ऊपर तो नहीं लगे होंगे, तो उनके ऊपर कौन क्या क्या नहीं करता होगा, लेकिन उनके पास मनोबल ऐसा है कि इतने लोग कुछ करे तो भी उनको कोई फर्क। तो मनोबल बड़ा होना चाहिए। मनोबल कमजोर हो, साधना करने जाएं तो धीरे धीरे दरिद्रता सताएगी, काम में विघ्न आएगा, शरीर पर थोड़ा तकलीफ आएगा, वो सब तुम्हारे ऊपर आ रहा है, सब प्रकार से दुख आ रहा है। तो अभी साधना ना करें, पहले साधना के बारे में जानें, साधना को समझें कि साधना क्या होता है, फिर करें। ना जाने न सब करें, सबको आ गया इच्छा पूछने का। जहां आपका मंदिर है वहां एक अलमारा रखा हुआ है जो दक्षिण दिशा में है, वो अलमारे के पास ये फोटो आना चाहिए जो अभी सामने रखा है। दक्षिण में आना, जहां एक अलमारा है हरा कलर का आपका, उस अलमारे को दक्षिण दिशा के सामने आना चाहिए ये फोटो। पूर्वजों का स्थान दक्षिण होता है। तो हाँ लगाओ ना, कोई मना नहीं, कहीं भी लगाओ, तुम्हारी खुशी। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। आप समझ नहीं रहे हो, आपका एक अलमारा है वो दक्षिण दिशा है, उधर लगाना है, उस दिशा में आना है। मैंने कल ही बोला ये सब ठीक करना संभव नहीं है, क्योंकि कौन थोड़ा थोड़ी करेगा। वास्तु यंत्र लाके पूजा में रखो, कल ही बताया आपको मैं, वास्तु यंत्र लाके पूजा में रखा करो तो वास्तु दोष संबंधी चीज को वास्तु यंत्र संभाल लेगा। ऊपर कहाँ, नीचे ही है, ऊपर तो नहीं है, ऊपर ऊपर है लेकिन है तो नीचे ही। सब ठीक है, कोई बाधा नहीं। हाँ, कुल देवी नीचे नहीं आएगी, कुल देवी नीचे नहीं आएगी, उसके सिर पर दूसरे देवता नहीं आएंगे। अगर आपने दूसरे देवताओं के सिर पर रखा है तो घर में तकलीफ आएगा। कुल देवी को स्वतंत्र रखना, वो कल सब बता दिया, अब रोज बताएं तो फिर मेरा काम बिगड़े। आप YouTube में चेक करें, कल बताया है पूरा। आप चेक करो, गूगल में ब्लैक टर्मोलाइन करके डालो। दुनिया के सबसे बड़ा नेचुरल प्रोटेक्टर वो है जो किसी भी प्रकार का टोना टोटका जादू मंत्र तंत्र से हमारी रक्षा करता है, विभिन्न ग्रह ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करता है, पंच तत्वों की जो नकारात्मकता से हमारी रक्षा करता है। वर्ल्ड का बेस्ट नेचुरल प्रोटेक्टर है ब्लैक टर्मोलाइन। आप पढ़ो गूगल में, उसमें सब आएगा। ब्लैक टर्मोलाइन, BLACK, ब्लैक लिखो, TUR MULINE, टर्मोलाइन, ब्लैक टर्मोलाइन।
अच्छा है वो। देव शक्तियां जब जगती है तो उनकी तरंगे हमारे शरीर पर पड़ते ही हमारा रोम द्वार में प्रवेश करता है तो वायु की उत्पत्ति होती है और वो वायु ऊर्ध्वमुखी होने से उबासी आती है। वो देव कृपा है, वो होना चाहिए। अच्छा है, वो देव कृपा है, वो भी सब देव कृपा ही है। आप ही खुद एक देव हो, बैठ जाओ। हाँ जरूर रखना। गुरुदेव आप वो तो बता दीजिए, नवग्रह शरीर में कैसे क्या वो चीज अभी नहीं, वो उसको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वो बड़ा है, वो ऐसे बताओ और भी घबरा जाएंगे। वो आपकी खुशी है कि आप क्या कर रहे हो, मैं इस बातों का कोई कमेंट नहीं करता। आपकी जो श्रद्धा है वो आप जानो, मैं इसमें करो मत करो नहीं बोलता, क्योंकि विभिन्न कार्य देवता करते हैं, उन कार्य को उनसे कराना हो तो आप करवा लो, मैं उसमें नहीं बोलता। एक लाल कपड़ा बिछा दें, उस कपड़े पर रख दें, बस बढ़िया है। गणेश घर के अंदर है तो पूजा में होना चाहिए, घर के बाहर हो तो दर्शनीय हो सकते हैं, अंदर हो तो लटकेंगे नहीं। एक गणेश पूजा में भी रख लो, बस एक गणेश पूजा में भी रखो, छोटा सा गणेश पूजा में भी रख लो। आपको तो अपने दरवाजे के ऊपर लगाना है बस, वो कुछ भी आए, बिजली का खंबा आए, कुछ भी आए। अभी देखो आपकी काम वाली बाई आती है घर में तो घर का हर कमरा साफ करती है कि कोई कंडीशन होता है? तो गणेश जी बिजली का खंबा हो, न साइड में खुला हो, न गेट हो, न कुछ भी हो, गणेश जी सब ठीक करेंगे, आप लगा के रखो। वो सब आप घर के दरवाजे के ऊपर बीच में लगाना है, सामने क्या है वो नहीं देखना आपने। हाँ हाँ, वो रोड के बीच में फिर खंबा हो, कुछ भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं, आप अपने दरवाजे के ऊपर लगा दो, रोड गया वो देख रहे हैं गणेश। अभी आप सब अनसन पूछोगे, आप मेरी देखो, मेरी कीमत 50,000 करोड़ की, आप चवन्नी की बातें पूछ के मेरी इज्जत को कम मत करो। आप क्या पूछना वो हम देखो, हम ऐसी सिद्धि पाए हैं कि आपके घर में प्रत्यक्ष सशरीर दर्शन दे सकते हैं। आप किससे बात करते हो?